शुरुआत में एक महिला आश्रम दिखता है। इस आश्रम का नाम होता है कर्मा निकेतन। इस आश्रम में सिर्फ वही महिलाएं आती हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं और ये इस आश्रम का मालिक है। इसको सब कहते हैं श्री पिताजी। तभी विशाल ऑफ पब्लिकेशन बुक से कुछ लोग मिलने आते हैं श्री पिताजी से। इस औरत का नाम है फ्लोरा। फ्लोरा कहती है श्री पिताजी से, श्री पिताजी मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपकी किताब के बारे में भी बहुत सुना है, गेम्स ऑफ कर्मा। तभी श्री पिताजी कहते हैं मैं 5 कहानी तो लिख चुका हूँ, अब 6वीं लिखना बाकी है। तभी फ्लोरा कहती है श्री पिताजी अब मैं आपसे 5वीं कहानी सुन के जाऊँगी और मुझे उम्मीद है कि आपको 6वीं कहानी भी जल्दी मिल जाएगी। तभी श्री पिताजी कहते हैं क्यों नहीं, ज़रूर सुनाऊंगा आपको कहानी में। तभी श्री पिताजी अपनी पहली कहानी सुनाते हैं। पहली किताब का नाम है कब्रिस्तान। तो दोस्तों कहानी शुरू हो गई होती है कब्रिस्तान और शुरुआत में दिखाई देता है जे फारूक नाम का एक आदमी। फारूक के घर में एक माँ है और एक बेटा इकबाल। पिछले 10 साल से फारूक अपने बेटे इकबाल से नहीं मिला है क्योंकि फारूक की बीवी ले गई है अपने बेटे को और वो मिलने नहीं देती। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो फारूक से कहता है कि फारूक कब्र खोद दे, रुस्तम की बीवी नहीं रही है। तभी फारूक कब्रिस्तान में जाता है और कब्र खोदता है। तो दोस्तों ये यही काम करता है कब्र खोदने का फारूक बस। फिर रात होती है। तभी उसी कब्र पे फारूक आता है और वो कब्र को खोदता है और फिर वो उस बॉडी को बाहर निकालता है और उस बॉडी के साथ इंटीमेट होने लगता है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जी फारूक कितना गंदा आदमी है साला, कि मुर्दों के साथ इंटीमेट कर रहा है जी, और ना जाने कितने सालों से ये सब कर रहा है जी। जब भी कोई औरत मरती है तो फारूक के चेहरे पे खुशी आ जाती है और डांस करने लगता है क्योंकि उसको मरी हुई बॉडी से प्रेम हो गया है और वो अब इसके बिना रह नहीं सकता, उसको आदत हो चुकी होती है। और फिर कुछ दिनों बाद औरत मरना बंद हो जाती है लेकिन आदमी मरना चालू हो जाते हैं और ये सब सुन के फारूक को बहुत दुख होता है, उसको धक्का लगता है, वो एकदम टूट जाता है ये सब सुन के कि औरत नहीं मर रही हैं, आदमी आदमी मर रहे हैं, क्योंकि वो मरी हुई औरत के बिना रह नहीं सकता। लेकिन बहुत दिनों बाद एक औरत की मौत हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वो जाता है कब्र में और कब्र खोदता है। रात होती है, फारूक आता है और बॉडी को बाहर निकालता है और उसके साथ फिर इंटीमेट होता है। फिर इंटीमेट होने के बाद फारूक बाथरूम चला जाता है और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। वो लड़का इस बॉडी को बाहर देख लेता है और वो लड़का घबरा जाता है और तभी वहाँ पे मरी हुई लड़की के पेरेंट्स आ जाते हैं और वे लोग गलत समझ लेते हैं इस लड़के को और फारूक सब कुछ देख रहा होता है। और दोस्तों एक बात और कि फारूक गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। उस लड़के को वे लोग मारने लगते हैं और फारूक बहुत खुश हो रहा होता है उसको विदा के। सुबह होती है, फारूक की माँ का फ़ोन आता है गांव से। तभी फारूक की माँ कहती है मैंने बात कर ली है तेरे बेटे नादिर से, वो मान गया है तुझसे बात करने के लिए, वो तेरे पास निकल चुका है। वो तेरे पास आया कि नहीं? मैंने उससे कह दिया था कि तेरा बाप या तो घर में मिलेगा या तो कब्र में मिलेगा। तो दोस्तों ये बात सुन के फारूक बहुत सदमे में चला जाता है। वो सोचने लगता है कि जो रात के लड़का आया था वो मेरा बेटा है। तो दोस्तों वो रात वाला लड़का फारूक का बेटा था जो बे आदमी पकड़ के ले गया उसको। तभी फारूक दौड़ दौड़ के जाता है और बे आदमी इकबाल को धरती में घुसा देते हैं आधा और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। और तभी वहाँ पे फारूक आ जाता है और वो कुछ बता ही नहीं पाता क्योंकि वो गूंगा है। और तभी सभी आदमी इकबाल को पत्थर मारते हैं और इकबाल तभी दम तोड़ देता है। फारूक कुछ नहीं कर पाता, अपने बेटे को नहीं बचा पाता। और दोस्तों मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है शॉर्ट।